आप देख रहे हैं एमएसएन व्लॉग और मैं हूं आपके दोस्त नीलेश सागर निडर। और आज मैं कोर्ट गई थी, 30,000 कोर्ट। तो एक फीमेल का केस है। किसी की प्राइवेसी ओपन नहीं करूंगी मैं, बट मतलब कुछ तलाक का मैटर है उनका, ठीक है ना। तो मैं फीमेल की तरफ से थी, महिला की तरफ से, और जो अपोजिट पार्टी है, जो लड़का है, उसकी तरफ से भी एक महिला एडवोकेट वकील हैं। तो मैंने उन दोनों की आपस में बात चल रही थी। मतलब वहाँ पर जो चीज़ मैंने नोटिस की, उनकी लव मैरिज है। मतलब 1 साल में प्यार हो गया और शादी कर ली, एक साल के अंदर, है ना। और बाद में लव विद अरेंज, कोर्ट मैरिज भी, मतलब वैसी शादी भी कर ली, ठीक है भाई। और अभी तीसरा चौथा साल है उनकी शादी का। एक बेबी हो गया है, करीब 3-4 साल का बेबी हो गया है, ठीक है। और अभी लड़के ने डाइवोर्स फाइल किया है, ठीक है। ये भी ठीक है, मैंने कहा चलो। फिर बात हो रही थी दोनों से, लड़का भी बात कर रहा था और लड़की भी। तो मैंने उस लड़की को बोला, समझाया, ठीक है ना, कि आप डाइवोर्स क्यों ले रहे हो, क्यों, मतलब एक दूसरे के साथ क्यों नहीं रहना चाहते भाई, एक दूसरे के साथ रह लो, क्या समस्या है, ठीक है। मतलब दोनों आपस में बात कर रहे हैं, एक साथ बैठ के फोन चला रहे हैं, लेकिन उनको डाइवोर्स लेना है। मैं कहा यार ये कौन सा तरीका है, ठीक है, कि आपको डाइवोर्स लेना है लेकिन साथ में आप बात कर सकते हो, नॉर्मल टॉक कर सकते हो, सब चीजें। और से बच्चे की फोटो दिखा रही थी कि देखो बेटा कितना बड़ा हो गया है, ये सारी चीजें। और लड़का बोला था कि आप बच्चे को तारीख पे क्यों नहीं लेके आते हो। तो मुझे भी लगा, मैंने कहा यार एक बात बताओ, वो बच्चा ना समझ नादान, वो उसको क्या पता कोर्ट कचहरी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उसको तो मम्मा चाहिए, पापा चाहिए, है नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब, मेरे जो समझ में आई ना, कि भाई जब आप शादी आगे चला नहीं सकते तो बच्चे पैदा करने की क्या जरूरत है, क्यों बच्चे पैदा कर रहे हो। कल को जो बच्चा बड़ा होगा तो उसके दिमाग में क्या मैसेज आएगा। अभी तो बहुत छोटा है, चलो ठीक है, लड़की कह रही है कि मैं बच्चे को पाल लूंगी, बच्चे की टेंशन मत लो, ठीक है, वो पाल लेगी बच्चे को, ठीक है ना। लड़का है, लड़के को मैंने समझाया, मैंने कहा अब देखो, हम तो एडवोकेट हैं, हमारे पास केस आएगा, हम तो भाई पैसा लेते हैं, सीधी सी बात है, हम तो आपका काम करेंगे, ठीक है ना। चाहे आप वादी हो चाहे प्रतिवादी हो, ठीक है ना। हमें तो भाई केस लड़ने से मतलब है, हमें इस चीज से मतलब नहीं है कि भाई आप आपस में समझौता करो ना करो। लेकिन फिर भी एक इंसान होने के नाते मैंने उस लड़के को समझाया, लड़की को भी समझाया कि भाई अब डाइवोर्स मत लीजिए, एक बार एक दूसरे की गलतियों को परे हटा करके थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए साथ में। और वहां पर सिचुएशन ये थी कि कोर्ट रूम के बाहर लड़का भाई साहब घुटनों पे बैठ गया, ऐसे करके लड़का घुटनों पे बैठ गया कि मैं माफी मांगता हूँ, ठीक है, अभी तक जो हुआ सो हुआ, और हम लोग साथ में। लेकिन भाई साहब लड़की, ओहो, लड़की कह रही कि तुम कितना नाटक करते हो, ये वो सारी चीजें। मैंने कहा चलो कोई नहीं, एक मौका दे दो, एक मौका देने में क्या जा रहा है। मैं माँ के, हम लोग तो भाई अब क्या केस लड़ेंगे, हमें तो क्या दिक्कत है भाई, आपने डाइवोर्स फाइल किया, भाई आपका डाइवोर्स करवाएंगे, और क्या, कि आपको मेंटेनेंस चाहिए तो हम तो मेंटेनेंस के लिए बोलेंगे, है नहीं है। और लड़का करीब 1-1.5 लाख रुपए लेकर के आया था कि भाई जो भी चीज है वो खत्म हो जाए, आप आपस में बैठ के समझौता कर लें। लेकिन लड़की समझौते के लिए तैयार नहीं है। तो एक ईगो होता है ना किसी भी चीज को लेकर के। देखो, मैं पहले भी कई बार ये बात बोल चुकी हूँ लड़कियों से, ठीक है ना, कि अगर आपकी नहीं पट रही है, सामने वाला व्यक्ति आपको नहीं चाहिए, चलो वो कितना बुरा सही, कुछ भी सही, ठीक है, जो भी आपको लग रहा है, लड़की कह रही है कि भाई लड़के ने फेक प्रोमिसेस किए मेरे साथ में, झूठ बोला कि पढ़ा लिखा है। मैं कहा यार इतना अंधविश्वास इंसान कैसे कर सकता है। आप किसी इंसान के साथ में रहते हो, किसी को प्यार करते हो, तो उसकी हैबिट्स का, उसकी हर चीज का, उसकी एजुकेशन का, उसकी भाई क्या इनकम ऑफ सोर्स है, किस चीज का, मतलब सारी चीजें देख कर ही तो आपने शादी की होगी ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई आप इतनी छोटी सी बच्ची थी, लड़की की जो एज है उस टाइम है 37, और 4-5 साल शादी के हुए हैं, तो मेरे हिसाब से 32 या 30 की एज जो है वो इतनी कम नहीं होती है लड़की के लिए कि वो लड़की ये नहीं समझ पाए कि भाई सामने वाला लड़का मतलब कि फेक है या रियल है। ये
और बाद में आप एक व्यक्ति को दोष दे रहे हो कि भाई सर्वे सर्वा लड़का ही गलत है। मैं मानती हूँ लड़कों के अफेयर हो जाते हैं, इजीली हो जाते हैं लड़कों के, बहुत सारी लड़कियां भी ऐसी हैं जिनके अफेयर हो जाते हैं, ठीक है। तो किसी को फांसी पे थोड़ी टांग दोगे यार, ठीक है। उस चीज के लिए उसको थोड़ा सा वार्न कर दो, बोल दो कि भाई आगे से ये चीज नहीं होनी चाहिए। और लड़की उसकी माँ के लिए बोल रही थी लड़के के, भाई ठीक है यार, अब मदर फादर को थोड़ी कोई लड़का छोड़ देगा यार, कोई भी। आप, मैंने यही बोला, मैंने कहा आप लोग एक काम करो ना कि भाई जो लड़की है, मैंने बोला कि आप लड़के की जगह पर रह के सोचिए, और लड़की को मैंने बोला कि आप लड़के की जगह पर रह के सोचिए कि आपकी फैमिली हो, आपका परिवार हो। लड़की बार बार से बोल रही है कि मेरी मदर के यहाँ पर आकर के रहे, घर जमाई बन के रहे। लड़का इस चीज के लिए पहले तो काफी टाइम तक वो रहा, लेकिन बाद में कुछ ऐसी बात हुई होगी, ठीक है ना, जो वो काम वगैरह करता है, तो वो डिस्टेंस ज्यादा है यहाँ से। लड़की है हापुड़ साइड की, इधर की, लड़का है हरियाणा का। तो उसने बोला कि भाई वहां पर रह करके मैं काम करूंगा और वहीं पर आप भी रह लो, बच्चे को भी रखने को तैयार है। तो लड़की कह रही है कि नहीं, वो गांव एरिया है, बच्चे का फ्यूचर खराब हो जाएगा, ये है वो है। तो वो लड़की की हेडेक है ना, वो कैसे पढ़ाएगा, क्या करेगा, सारी जिम्मेदारी आपकी तो है नहीं। और भाई इतना ईगो, भाई साहब, मैं कहती हूँ कि प्यार कैसे हो गया शादी के 4 साल 5 साल के बाद में आपके अंदर से रह रहे के ईगो निकल के आ रहा है लड़के के अंदर, लड़की के अंदर से, और सारी खामियां, सारी दुनिया जहान की कमियां निकल के आ रही हैं। मैं तो सोच के भी डर रही हूँ कि भाई ये तो नया लोचा चल रहा है कि भाई लव मैरिज के भी साइड इफेक्ट है, वो भी इतने खतरनाक। मतलब अब लव मैरिज भी नहीं कर सकते। हाय सोच सोच के हैरान हूँ, कोर्ट जा रही हूँ, लेकिन वहां पर मुझे लगता है मेरा दिमागी संतुलन खराब हो जाए सच में। मतलब इतना, मतलब और सबसे ज्यादा एक चीज बताऊँ ना, कि जो तलाक के जो केसेस चल रहे हैं, जो मेंटेनेंस के केसेस चल रहे हैं, आज मैं गई थी 30 तारीख में, तो वहां पर सबसे ज्यादा जो थी वो मॉम डांस किए थे। भाई साहब मैं ये देख रही थी कि सुबह 10 बजे से वहां पर बोलना शुरू किया ना उन्होंने, फलाना फलाना, ठीक है ना। तो मतलब कि करीब 1-1.5 घंटा लगातार, मतलब उसमें एक आधा केस मतलब हिंदू का था, बाकी सारे मोमडन के। भाई साहब क्या खतरनाक चीजें चल रही हैं, और हम इन चीजों से अनजान थे। सच में मेरी तो आंखें खुल गई थी। क्रिमिनल वाली मैटर में मैं गई थी, मैं सिविल वाले में भी गई थी। ये शादी वाले जो होते हैं ना, मतलब ये वाले में मैं पहली बार गई थी। मैं तो देख के हैरान हो गई, भाई साहब पति पत्नी आ रहे हैं, जज साहिबा बोल रही हैं कि आप लोग साथ में रह लो, क्या समस्या है, इतना अच्छा पति है। एक केस आया तो उसके केस के अंदर में वो कह रहा है कि लड़का कह रहा था, मतलब पति कह रहा था वाइफ से कि मेरे कहने में नहीं चल रही है। तो पत्नी बोली कि नहीं, पत्नी नहीं, सॉरी, जज साहिबा बोली कि भाई आपको इनको कहने में चलाना क्यों है, ठीक है ना। बोल नहीं, मैं खाना भी बना लेता हूँ, मैं कपड़े भी धुल लेता हूँ। और जज साहिबा खुद करी, इतना अच्छा पति मिला है भाई, फिर लड़ाई किस बात की है ये चीज। तो मेरे को बड़ा देख के हैरानी हुई, मैंने कहा भाई क्या क्या चीजें चल रही हैं। भाई साहब बड़ा खतरनाक सीन था, बहुत ही खतरनाक सीन। मतलब इतने सारे केसेस चल रहे हैं भाई, हद। और मेंटेनेंस के लिए किसी का 25,000 ड्यू है, वो पति नहीं दे पा रहा है, किसी का 5,000 दे रहा है कोई, तो वो सफिशिएंट नहीं है, उनको 15,000 चाहिए। इस तरह की चीजें हैं भाई। मेरी तो आंखें खुल गई यार सच में। अनजान थी मैं यार, मासूम सी बच्ची इस दुनिया से, और आज भाई साहब नई चीजें देख ली मैंने। खैर, अब आपके आसपास में ये जानकारी देने का मेरा मकसद सिर्फ ये था कि एक तो जो मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है, जो मैं देख रही हूँ, उन चीज़ों से देखो फर्क तो पड़ता है, ठीक है ना। आपकी ज़िंदगी पर, आपकी सोच पर भी काफ़ी फर्क पड़ता है। तो मैं ये चीज़ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आपके घर में, आपकी फैमिली में, या कोई भी व्यक्ति मुझे देख रहा हो, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, लड़की हो, लड़का हो, कोई भी, तो आप किसी भी लड़की से शादी करने से पहले, स्पेशल लड़कों के लिए, और लड़कियों तुम्हारे लिए भी स्पेशल है, ठीक है, कि किसी से भी शादी करने से पहले उसके साथ में आप टाइम स्पेंड कीजिए। 1 साल, 2 साल, 3 साल, कम से कम 3 साल अगर आप साथ रह लिए तो समझ लो कि आप लाइफ टाइम साथ रह सकते हो, ठीक है। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो कि भाई आज लड़का देखा एकदम, भाई ये हूर का परा, हम फिदा हो गए, या फिर लड़कों के लिए कि भाई लड़की देखी और हम फिदा हो गए, ठीक है ना।
इस तरह से ना करें। उसकी सारी हैबिट्स को जानें, उसकी फैमिली के अंदर में उसकी इमेज कैसी है, उसकी फैमिली वाले उसे किस नज़र से देखते हैं, क्या चीज़ें, क्योंकि फैमिली से ज़्यादा कोई नहीं। उसका अब बिहेवियर देखिए लड़के का लड़की का, कि अपनी फैमिली के प्रति उसका बर्ताव कैसा है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। अगर फैमिली के प्रति उसका बर्ताव अच्छा है ना लड़के का लड़की का, तो जनरली वो लड़का अच्छा होगा, वो लड़की अच्छी होगी, फैमिली वाली लड़की होगी, ठीक है। लेकिन जिनका अपने फैमिली के प्रति बिहेवियर अच्छा नहीं होता है लड़के और लड़कियों का, जैसे माँ को गाली देना, बाप को गाली देना, या बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं कि अपने बहन भाइयों को गालियां देना, इस तरह से अपशब्द बोलना या इस तरह से ट्रीट करना, तो उनका नेचर थोड़ा अलग होता है। वो क्या, वो सिंपैथी गेन करने वाले होते हैं, भाई मेरी फैमिली तो ऐसी है, मेरी फैमिली तो ऐसी है, और मतलब लड़की के सामने या लड़की लड़के के सामने सिंपैथी गेन करने के लिए इस तरह से वो चीजें करते हैं। तो ऐसे लोगों से तो बिल्कुल भी शादी मत कीजिए। अगर कोई लड़की या कोई लड़का परिवार को साथ लेकर के साथ चल रहा है, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट कर रहा है, अपने बहन भाई की रिस्पेक्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली वो आपकी भी रिस्पेक्ट करेगा, वो आपको भी मान सम्मान देगा, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। लेकिन जो व्यक्ति अपने परिवार की इज्जत नहीं करता है, अपने बहन भाइयों की इज्जत नहीं करता है ना, अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता है, या अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करती है, अपने बहन भाइयों की इज्जत नहीं करती है, तो वो आपको भी तो क्या देगी और क्या देगा, है ना। तो शादी एक ऐसा डिसीजन है कि एक बार अगर जो फैसला आपने कर लिया ना, तो वो लाइफ टाइम के लिए लिख जाता है कि हाँ भाई आप शादीशुदा हो। जल्दबाजी में फैसला ना लें, सोच समझ करके। और मैंने जो जैसे कि पहले भी बोला है कि कम से कम 2 से 3 साल साथ में टाइम स्पेंड करें, उसकी हर चीज को अच्छे से समझें कि सामने वाले की हैबिट्स क्या है, सामने वाले को क्या पसंद है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, और किस चीज में उसको इंटरेस्ट है, किस चीज में नहीं है। क्या आप उन चीजों के, उन खामियों के साथ में या उन खूबियों के साथ में आपकी जोड़ी मैच कर पाएगी, आप लाइफ टाइम सरवाइव कर पाओगे, ठीक है। तो ही शादी का डिसीजन ले, अदरवाइज शादी ना करें। सही बता रही हूँ, क्योंकि भाई जिस हिसाब से मैंने कोर्ट के अंदर देखा ना कि जो रिश्ते टूट रहे हैं ना, कि भाई बच्चे हैं और शादियां टूट रही हैं, मुझे सीरियसली बताऊं मुझे नहीं अच्छा लगा, सीरियसली। चाहे वो फेक केसेस हों, ठीक है ना, बहुत सी महिलाएं ऐसी भी हैं कि भाई जिनको सिर्फ पैसा ही चाहिए। मैं पुरुषों की ऊपर बात नहीं करी, उनको पैसे से मतलब, उनको पति से मतलब नहीं है, ऐसे भी हैं। लेकिन नहीं अच्छा लगा मेरे को सीरियसली। लेकिन ठीक है, मेरा काम है, मैं तो अपना काम तो मैं करूंगी, है नहीं है भाई, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। मैंने तो आज दोनों लड़के लड़की को दोनों को समझाया कि आप लोग एक बार टाइम दीजिए एक दूसरे को और समझौता कीजिए कि क्या ये डिसीजन ठीक है। लड़की से मैंने बोला कि आप मान लो डाइवोर्स हो जाता है तो आप शादी करोगी, तो लड़की करी मैं शादी नहीं करूंगी, मैं ऐसी जिंदगी गुजार लूंगी। बाद में उनकी हिस्ट्री कुछ और ही निकल रही है कि भाई वो कहीं और ही इन्वॉल्व है। और लड़के से बोला कि भाई आप शादी करोगे, तो भाई वो तो अपना वंश चलाएगा, वो तो शादी करेगा। तो मैंने कहा आपको फिर क्या दिक्कत है लड़की को, भाई जब लड़का अपना वंश चलाने के लिए सेकंड मैरिज कर सकता है तो आप भी कर सकती हो, आप भी कर लेना, क्या समस्या। कि नहीं मेरे बच्चे को कोई अपनाएगा नहीं है वो। मैंने कहा ये आप अपने दिमाग से नहीं किसी और के दिमाग से बोल रहे हो। जब आप इंडिपेंडेंट बनोगी, खुद से कमाओगी, खाओगे, अपने बच्चे को पालोगी, तो दूसरा इंसान एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा ये बात आप पहले रख देना, और क्या हो सकता है इसमें, ये चीजें। तो अब उस लड़की को अकल आ रही है कि भाई मेरे को इंडिपेंडेंट बनना है, सेल्फ डिपेंड। तो मेरे से कह रही थी कि मेरे को LLB करनी है। मैंने कहा बिल्कुल मैडम कीजिए, शौक से कीजिए बहुत ज़रूरी है, महिलाओं को अपने अधिकार पता होने चाहिए, लेकिन उनका मिसयूज मत कीजिए कि भाई सामने वाले को सबक सिखाना है। यार वो भी किसी का बेटा है। एक टाइम में आप एक दूसरे के लिए जान देते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे, और आज इतनी कितनी बड़ी बात हो गई कि आप मतलब एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। इस तरह से मैंने काफ़ी कोशिश की कि वो लोग समझ जाएं। फिलहाल तो समझौते के लिए उनका आज केस दिलवाया है मैंने, और देखते हैं 4-5 डेट में क्या रिजल्ट आता है समझौता। तो फिर आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करना। ये मैं आपको ज़िंदगी के रियल जो तजुर्बे है ना वो बता रही हूँ कि भाई मुझे लगता था कि भाई दुनिया बहुत छोटी है सच में, क्योंकि घर समाज इतना, लेकिन जब मैं कोर्ट के अंदर गई ना तो मुझे लग रहा है कि भाई यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है सच में। इतना मेरे को क्रिमिनल और सिविल का नहीं लगा, जितना मतलब कि जब रिश्ते टूटते हैं तो कितना बुरा फील होता है भाई। मतलब मुझे वहां बैठ करके मैं सुन रही थी तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई कभी मेरे साथ ये कंडीशन हुई तो मैं क्या करूंगी, तो रो रो के मर जाऊंगी भाई।
और लोग वहाँ पर आराम से हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं और डाइवोर्स ले रहे हैं, सब चीज़ें। भाई बड़ी हिम्मत है लोगों की भाई, सच में। इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि आपके आस पड़ोस में ऐसा कुछ भी मैटर हो तो भाई देख लेना, समझा लेना, अगर गुंजाइश हो। गुंजाइश नहीं है तो भाई सीधी सी बात है, तलाक लो और अलग हो जाओ। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, ठीक है। मेरा सोल्यूशन जो है और जो मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ, जो चीज़ें मैं आपको बताना चाह रही हूँ, अपनी बात को रखना चाह रही हूँ, वो आपको कैसी लग रही है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना।